हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ? कैसे ग्रिफिन ने सेव मतलब बचाया हिमसेल्फ खुद को फ्रॉम मिसेज हॉल से। ग्रिफिन ने फेंक दिया, थ्री ऑफ मतलब फेंक दिया, हिज बैंडेज अपनी पट्टियाँ, स्पेक्टेकल्स चश्मा, एंड बिकम इनविजिबल और अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन उसने सभी को मारा, एंड escape फ्रॉम देयर और वहाँ से बच निकला। escape मतलब बच निकला, फ्रॉम देयर वहाँ से। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज सो फ्राइटेंड वो काफ़ी डरा हुआ था, ऑफ मिसेज हॉल श्रीमती हॉल से। इन वॉट वे किस प्रकार, डज ही टेक रिवेंज वो बदला लेता है, ऑन हिज लैंडलॉर्ड्स अपने मकान मालिक से। ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड ग्रिफिन का मकान मालिक डिसलाइक्स हिम उसको नापसंद करता है, एंड आस्क हिम और उससे कहता है, टू लीव छोड़ने के लिए, द हाउस घर को। टू टेक रिवेंज बदला लेने के लिए। ग्रिफिन ने सेट हिज हाउस ऑन फायर उसके घर में आग लगा दिया, एंड वॉन्डर द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन और लंदन के सड़कों पे घूमने लगा, विदाउट फूड बिना भोजन के, मनी पैसे के, एंड क्लोथ्स और कपड़ों के। हाउ डिड ग्रिफिन कैसे ग्रिफिन escape मतलब बच निकला, फ्रॉम द लंदन स्टोर से। वेन जब टू असिस्टेंट दो सहायक ऑफ द स्टोर के, फाउंड ग्रिफिन को पाया, दे चेज्ड हिम उन्होंने उसका पीछा किया। मतलब जब दो असिस्टेंट दुकान के ग्रिफिन को उस स्टोर में पाए तो दे चेज्ड हिम वो लोग उसका पीछा किए। सो इसलिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मतलब क्या, सुरक्षा करने के लिए, हिमसेल्फ खुद की, ही थ्रू अवे उसने फेंक दिया, हिज क्लॉथ्स अपने मतलब उसने उतार दिए या फेंक दिए अपने कपड़े, एंड बिकम इनविजिबल और अदृश्य हो गया। दस इस प्रकार से ही escaped वो बच निकला, फ्रॉम द लंदन स्टोर से। हाउ डिड कैसे, ही बिकम वो हो गया, इनविजिबल अदृश्य। ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड ग्रिफिन ने खोज किया था, हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल कि कैसे मनुष्य के शरीर को इनविजिबल बनाया जाए, अदृश्य बनाया जाए। मतलब ग्रिफिन ने खोज किया था मनुष्य के शरीर को अदृश्य बनाने का। ही स्वॉलोड वो निगल लिया, ए कॉन्कोक्शन एक मिश्रण ऑफ सर्टन रेयर ड्रग्स मतलब क्या, कुछ निश्चित दुर्लभ दवाओं का, एंड दैट मेड हिज बॉडी और उसने बना दिया हिज बॉडी उसके शरीर को, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, एंड ही बिकेम इनविजिबल और वो अदृश्य हो गया, लाइक ग्लास मतलब क्या, शीशे की तरह। हाउ कैसे, हाउ वाज द रिएक्शन कैसी प्रतिक्रिया थी, ऑफ द टू बॉयज दो लड़कों की, व्हेन दे सा जब उन्होंने देखा, द मार्क्स मतलब क्या, निशान, ऑफ बेयर फीट मतलब क्या, नंगे पाँव के। टू बॉयज मतलब क्या, दो लड़के, इन लंदन में, वर सरप्राइज्ड वहाँ वॉज मिस्टेक है इसलिए आप लोग वहाँ वर लिख लीजिएगा। वर सरप्राइज्ड मतलब क्या, आश्चर्यचकित थे, बिकॉज क्योंकि दे हैव सीन उन्होंने देखा था, फ्रेश मडी मतलब क्या, ताज़ा कीचड़ युक्त, बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव के, इम्प्रिंट्स मतलब निशान, ऑन स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर, ऑफ द हाउस मतलब घर के। बट लेकिन, दो द मार्क्स ऑफ द फुट मतलब पैरों के निशान, यद्यपि पैरों के निशान, वॉज विजिबल मतलब दृश्य थे, दिख रहे थे, बट फिर भी, द बेयर फुटेड मैन मतलब क्या, नंगे पाँव वाला आदमी, वॉज इनविजिबल मतलब क्या, अदृश्य था। हाउ डिड ही डू व्हाट डिड ही डू वो क्या किया, इनसाइड द शॉप दुकान के अंदर, इनसाइड द लंदन स्टोर मतलब क्या, लंदन स्टोर के अंदर। ग्रिफिन ने पहनी, वूलन क्लॉथ्स मतलब ऊनी कपड़े, ही वोर शूज़ उसने जूते पहने, एंड ओवरकोट मतलब क्या, एक ओवरकोट पहना, एंड ए हैट और एक टोपी पहना। ही एट कोल्ड मीट मतलब उसने खाया, कोल्ड मीट मतलब क्या, ताज़े मांस,
ड्रैंक कॉफ़ी पिया। ही इंजॉयड स्वीट, उसने स्वीट का आनंद दिया, मिठाइयों का आनंद उठाया। एंड वाइन आल्सो, और शराब का भी। देन फिर ही स्लेप्ट, वो सो गया। ऑन ए पाइल मतलब क्या, ढेर पे। ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाइयों के। डिस्क्राइब, वर्णन करिए। द कांस्टेबल इंसिडेंट मतलब क्या, कांस्टेबल की घटना का। द पुलिसमैन मतलब क्या, पुलिसमैन। ट्राइड मतलब प्रयास किया। टू कैच पकड़ने का, ग्रिफिन को। बट लेकिन। ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, ही लुक्ड मतलब वो देखा। ए हेडलेस मैन मतलब क्या, एक बिना सर वाला व्यक्ति। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, ग्रिफिन ने पीटा या मारा कांस्टेबल को, धक्का दिया। देन तब ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। एंड बिकेम टोटली इनविजिबल, और पूर्णतः अदृश्य हो गया। द कांस्टेबल वॉज हिट, कांस्टेबल को धक्का दिया गया, पीटा गया। बाय अनसीन ब्लोज मतलब क्या, बिना दिखे वार से, मतलब अदृश्य वार द्वारा। ग्रिफिन नोक्ड हिम मतलब ग्रिफिन ने कर दिया। हिम उसे, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, मतलब उसने उसे बेहोश कर दिया। हाउ डिड कैसे, ही से मतलब उसने बचाया। हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम द कोल्ड मतलब ठंडी से। ग्रिफिन वॉज शिवरिंग, ग्रिफिन काँप रहा था। विथ कोल्ड मतलब क्या, ठंड से। ही इंटर्ड, वो प्रवेश कर गया। ए बिग स्टोर, एक बड़े स्टोर में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात। द स्टोर वॉज क्लोज मतलब क्या, स्टोर बंद हो गया। ग्रिफिन और, ग्रिफिन ने पहना। वार्म क्लोथ्स मतलब क्या, गर्म कपड़े। देन फिर। ही स्लेप्ट, वो सो गया। ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाइयों के ढेर पे। दस, इस प्रकार से। ही सेव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बचा लिया। फ्रॉम द कोल्ड मतलब ठंडी से। व्हाट वॉज, क्या था। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, उसकी असाधारण खोज। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट, उसने कुछ प्रयोग किए। सो दैट, ताकि। ह्यूमन बॉडी मतलब क्या, जो मनुष्य का शरीर है, कुड बी मेड, बनाया जा सके। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। एट लास्ट, अंत में। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज निकाला। ए रेयर ड्रग मतलब एक दुर्लभ औषधि। व्हाट वॉज सो स्ट्रेंज, क्या बहुत अजीब था। अबाउट द फर्नीचर मतलब क्या, लकड़ी के सामानों के विषय में। ऑफ मिसेज हॉल, श्रीमती हॉल के। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक। मिसेज हॉल मतलब मिसेज हॉल ने, श्रीमती हॉल ने। हर्ड मतलब सुना। ए स्नीफ मतलब क्या, एक सूंघने की आवाज़, सांसों की आवाज़। क्लोज टू हर ईयर मतलब अपने कानों के निकट। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद। द हैट ऑन द बेड पोस्ट मतलब, द हैट मतलब टोपी। ऑन द बेड पोस्ट मतलब क्या, सिरहाने की। ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के कमरे की। लिफ्ट अप, उछली। एंड डैश्ड, और लगा। इनटू हर फेस मतलब श्रीमती हॉल के चेहरे पर। देन फिर। द बेडरूम चेयर, बेडरूम की जो कुर्सी थी। स्टार्टेड मूविंग, हिलने लगी। द चेयर पुश्ड मतलब क्या, कुर्सी ने ढकेल दिया। देम बोथ, उन दोनों को। आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। हु वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट वॉज ही डिस्कवर्ड, और उसने क्या खोज की थी। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट एंड एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक मेधावी और सनकी वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की। द साइंटिफिक फार्मूला, वैज्ञानिक सूत्र का। टू मेक, बनाने के लिए। ह्यूमन बॉडी मतलब मानवीय शरीर को। इनविजुअल मतलब अदृश्य। दिस वॉज इंडीड ए बिग अचीवमेंट, ये वास्तव में एक बड़ा अचीवमेंट था, एक बड़ी उपलब्धि थी। इन साइंस मतलब क्या, साइंस में। तो दोस्तों, ये था फुटप्रिंट विदाउट फीट का शॉर्ट आंसर, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके प्रश्न भी परीक्षा में ज़रूर आते हैं, निश्चित तौर पे आते हैं। तो ये आप इसको ज़रूर, इसका नोट्स बना लीजिए, और हिंदी के साथ इसको समझ के पढ़िए। इसको रटिए मत, किसी भी क्वेश्चन को रट के याद मत करिए। कोशिश करिए कि आप वर्ड मीनिंग और हिंदी के साथ इसको पढ़ें, ताकि वो ज़्यादा देर तक आपके साथ रहे। समझ के पढ़िए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।